कैसे विवेक ओबेरॉय ने करियर की ठोकरों के बाद 1200 रुपए करोड़ की संपत्ति खड़ी की। हुक, सोचिए, अगर फिल्में न चलें तो क्या करेंगे? विवेक ओबेरॉय, जिनका नाम कभी बॉलीवुड के बड़े सितारों में शुमार होता था, आज 1200 रुपए करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। क्या आपने सोचा था कि एक समय फ्लॉप फिल्मों और विवादों में फंसे इस एक्टर का नाम आज भारत के सबसे अमीर कलाकारों में गिना जाएगा? चलिए, उनकी प्रेरणादायक कहानी पर नजर डालते हैं। विवेक ओबेरॉय का शुरुआती सफर, सपनों की उड़ान। 2002 की बात है। विवेक ओबेरॉय ने फिल्म कंपनी से धमाकेदार डेब्यू किया। सबने कहा, यह लड़का बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार बनेगा। साथिया और मस्ती जैसी हिट फिल्मों ने इस बात को और पक्का कर दिया। उस समय हर प्रोड्यूसर चाहता था कि विवेक उनकी फिल्म में काम करे। लेकिन कहते हैं ना, बॉलीवुड सिर्फ टैलेंट पर नहीं चलता। जब उनकी पर्सनल लाइफ, खास तौर पर सलमान खान के साथ विवाद, खबरों में आने लगी, तो इसका असर उनके करियर पर भी दिखा। धीरे धीरे उन्हें अच्छी फिल्मों के ऑफर आना बंद हो गए। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि उन्हें बायकॉट कर दिया गया है। करियर की ठोकरें और दूसरा रास्ता। जब एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लगीं, तो विवेक के पास सोचने का वक्त था। वो समझ गए कि अगर सिर्फ फिल्मों पर निर्भर रहे तो ये सफर बहुत लंबा नहीं चलेगा। यहीं से शुरू हुआ उनका बिजनेस वाला दिमाग। उन्होंने फैसला किया कि एक्टिंग के साथ साथ वो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बिजनेस में भी कदम रखेंगे। उन्होंने शुरुआत की छोटे छोटे निवेशों से। 1200 करोड़ की संपत्ति का राज, बिजनेस में बाजीगरी। विवेक ओबेरॉय का असली मास्टर स्ट्रोक था रियल एस्टेट और स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट। एक कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर, यह उनकी रियल एस्टेट कंपनी है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। 2 मेगा एंटरटेनमेंट, इवेंट मैनेजमेंट के लिए मशहूर इस कंपनी ने उन्हें बिजनेस की दुनिया में एक अलग पहचान दी। 3 एक्वा आर्क प्रोजेक्ट, यूएई में अल मरजान आइलैंड पर 2300 रुपए करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू कर उन्होंने दिखा दिया कि वह सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि बिजनेस वर्ल्ड के स्मार्ट खिलाड़ी हैं। 4 स्टार्टअप्स में निवेश, विवेक ने कई स्टार्टअप्स में एंजल इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने शुरुआती दौर में ही उन बिजनेस आइडियाज पर पैसा लगाया जो आज लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, वह स्वर्णिम यूनिवर्सिटी के को-फाउंडर भी हैं, जो भारत में एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मसम्मान। विवेक का कहना है कि उनका बिजनेस उन्हें वो आजादी देता है जो कई एक्टर्स के पास नहीं होती। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने बिजनेस से जो कमाई की है, उसने मुझे इतना आत्मविश्वास दिया कि अब मैं सिर्फ वही प्रोजेक्ट करता हूं जो मुझे पसंद है। मुझे किसी प्रोड्यूसर या लॉबी के दबाव में काम करने की जरूरत नहीं है। उनकी यह सोच दिखाती है कि सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि पैसा कैसे कमाया जाए, यह ज्यादा मायने रखता है। विवेक की दूसरी पारी, ओटीटी का जलवा। जहां कई लोगों ने सोचा कि विवेक का फिल्मी करियर खत्म हो चुका है, वहीं उन्होंने इनसाइड एज जैसी वेब सीरीज के जरिए दमदार वापसी की। इसके बाद लूसिफर और इंडियन पुलिस फोर्स जैसी प्रोजेक्ट्स ने उनकी एक्टिंग का लोहा फिर से मनवाया। उनकी कहानी से क्या सीख सकते हैं? एक, हर ठोकर में एक नया मौका छिपा होता है। विवेक ने फिल्मों में असफलता के बाद हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरे रास्ते तलाशे। 2, पैसा निवेश करना सीखें। विवेक ने दिखाया कि पैसे को सही जगह निवेश करके आप एक मजबूत फाइनेंशियल बेस बना सकते हैं। 3, आर्थिक आजादी का महत्व। उन्होंने अपने अनुभव से सिखाया कि जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, तो आप अपने पैशन को बिना किसी दबाव के फॉलो कर सकते हैं। 4, हमेशा आगे बढ़ते रहें, चाहे एक्टिंग हो या बिजनेस। विवेक ने हर बार अपनी प्रतिभा साबित की। निष्कर्ष, असली सफलता क्या है? विवेक ओबेरॉय की कहानी हमें यह समझाती है कि जिंदगी में असफलता आना स्वाभाविक है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप उससे उबरने के लिए तैयार होते हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर आप में मेहनत और सही सोच है, तो आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में रास्ता बंद हो गया है, तो विवेक की कहानी को याद करें। हर रास्ता आपको नए मौके की ओर ले जाता है। और हां, कमेंट में बताना मत भूलिए कि उनकी कहानी ने आपको कितना प्रेरित किया।